देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि देखी सुदामा की दुर्दशा करुणा करके की करुणा। ओ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये है भक्त होना है तो सुदामा जैसे बनो, भक्त बनना है तो सुदामा की तरह बनो। माई बाप, सुदामा ने भगवान के सामने जाने के बाद भी कुछ नहीं मंगाया। बताओ, अच्छा सुदामा जितना कोई गरीब है कोई? अच्छा संसार में जितने आदमी रोते हैं मंदिर में जाकर बस इसी बात से रोते हैं, व्यापार में बड़ी परेशानी आ रही। भगवान कहते हैं अगर तूने मुझे अपने आप से मांगा। अच्छा आप लोग बताओ, हम आपके घर पे जाएं, आपके पास बैठे, आप हमें भोजन खिलाओ, भोजन खाने के बाद हम आपसे कहें माता जी हमें तो 2000 पाउंड चाहिए तभी हमें लेंगे, तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? पहले ये बताओ, प्रश्न का उत्तर। लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अरे कितना स्वार्थी पंडित है, आकर के पैसा मांगता है। लगेगा। 50 जगह बुराई करोगे। और तुम जो आकर के भगवान से रोज पैसा मंगाते वो भी तो सोचो। सुदामा ने, भगवान ने जब सुदामा से पूछा बताओ मित्र घर में क्या कमी है, सुदामा बोले कुछ नहीं। वारे सुदामा, जिसके पुत्र 4-4 दिन तक भोजन नहीं करते थे, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जिसके पुत्र जल पी करके, पानी पी करके भूख को बुझाते थे, वो सुदामा भगवान के सामने जाकर के दिलदार बन के कह रहा कुछ नहीं चाहिए। सुदामा भगवान के आगे इस बात को लेकर के कभी नहीं झुका, कभी नहीं। सुदामा ने मन में विचार किया मैं भगवान से मांगूंगा तो भक्ति मांगूंगा, शक्ति मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, यार लक्ष्मी मांगूंगा, ये मेरे मित्र है, ये मित्र है, और मित्र से मैं कुछ मांगू ये तो मेरे लिए कष्टदायक। और भगवान सबका बाप है, ये ध्यान रखना। भगवान किसी को कभी भी दुखी नहीं कर सकता। आप सब एक एक मिनट की भी श्वास ले रहे हो तो इसमें भी भगवान की कृपा है। अभी हॉस्पिटल से जाके ऑक्सीजन खरीदने के लिए जाओ, एक सिलेंडर खरीद के लाओ, जाने कितने पाउंड लगेंगे। भगवान तो पूरे दिन तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री में दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वो भगवान दे रहा है। अगर तुम पर दुख के पहाड़ भी है ना, तो कभी मंदिर में जाकर के भगवान से ये मत कहना मैं दुखी हूं, बस सामने बैठ करके ये कहना मैं बहुत बड़ा सुखी हूं। पूछो क्यों? सामने बैठ करके कहना मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, तो आपकी कृपा मुझ पर है। दुख है तब तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, सुख होता तो मैं कंपनी में जाकर के बिजी हो जाता। मैं आपको गारंटी देता हूं भगवान इतना देगा कि छप्पर फाड़ के देगा। आज तक जीवन में मैंने कभी भगवान से 1 रुपए की कभी मांग नहीं की, कभी। मैं जितना भी कार्यक्रम करता हूं, हम भी बिल्कुल फोकट बाबा है, और शंकर भगवान हमारे हम बड़ा मानते हैं। जितना भी काम करते हमने इतने यज्ञ किए, 3 यज्ञ किए, विश्वास मानो हमारी जेब में 1 रुपया नहीं, और कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाते। लास्ट में दिन जब हिसाब होता तो कई करोड़ों का होता। आदमी पूछता कहां से आया, ना किसी ने दिया, कहां से आया? हमने कहा प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। साहब करने वाला भगवान है, करवाने वाला नहीं। सुदामा को कितना दिया भगवान ने? सुदामा को पैदल चलाया भगवान ने। और कई लोग ये नाटक नौटंकी वाले टीवी पे क्या दिखाते हैं, सुदामा ने भीख मंगाई। भीख तो मंगाई, सुदामा ने जाकर के द्वारपालों के सामने रोया, द्वारपालों ने भगाया। अरे क्या कहते हो यार, शर्म करो। भगवान के दरवाजे में कभी संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी, इनके लिए गेट 24 घंटे खुले हैं, 24 घंटे। इंग्लिश में क्या कहते? सुदामा को भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा को जब पहुंचाया तो भगवान ने पैदल पहुंचाया। बताओ भगवान कितनी परीक्षा लेते भक्त की। पैदल पहुंचा दिया। तुम होते अगर भगवान के, हम तुम मित्र होते तो वहीं लड़ पड़ते। पैदल पहुंचा रहे हो, खुद सोने के रथ में फिर रहे, हमें पैदल पहुंचा रहे। भगवान ने सुदामा को इसलिए पैदल पहुंचाया क्योंकि भगवान जानते थे सुदामा जैसा ब्राह्मण ना अब हुआ है और ना आगे अब कभी होगा। सुदामा के अगर पग मेरे यहां रज पर रख जाएंगे, मेरी द्वारका पर अगर इनके पग रख जाएंगे तो मेरी द्वारकापुरी का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पैदल पहुंचाया। तो ये है भक्तो भगवान की कथा, ये है रहस्य।